हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ZIT क्लासेस। आज फोटोशॉप की हम इस क्लास में देखेंगे क्लोन स्टैम्प टूल। किस तरह से हम क्लोन स्टैम्प का टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप ये मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने एक इमेज ओपन किया हुआ है और इस इमेज में अभी मैं क्या करता हूँ कि एक पहले तो लेयर अगर आपको बनानी है तो बना सकते हो, नहीं तो ऐसे भी देख सकते हैं। अभी चलिए हम इसको इसको अनलॉक कर देते हैं लेयर को, और यहाँ पर हम आकर क्लोन स्टेम टूल अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा क्लोन स्टेम टूल एंड पैटर्न स्टेम टूल आपके टूल बॉक्स में। ठीक है, तो क्लोन स्टेम टूल पर अगर आप जाते हो तो ये बिल्कुल थोड़ा सा ब्रश की तरह ही वर्क करेगा। जैसे कि आपको साइज़ हमने ब्रश की क्लास में देखा था, ब्रश का साइज़ अगर बढ़ाना हो तो हम स्क्वायर ब्रैकेट से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपके ब्रश आएंगे। ठीक है, जो भी आपको लेना हो यहाँ से आप ले सकते हो, लेकिन अभी हम नॉर्मल ही चल रहे हैं जनरल ब्रश पे। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप क्लोन स्टैम्प टूल लेने के बाद ऐसे ही क्लिक करोगे ऐसे, तो वो जैसे मैं अभी फाइल को पहले ओपन कर लेते हैं दोबारा से मैं, और मैं इसको यहाँ पर ऐसे ही क्लिक करूँगा अगर, तो ये मैसेज आता है और वो कहता है कि कुड नॉट यूज़ द क्लोन स्टैम्प टूल बिकॉज द एरिया क्लोन हैज़ नॉट बी डिफाइंड। तो आपको कोई ना कोई एरिया डिफाइन करना पड़ेगा इसको यूज़ करने के लिए। ठीक है, बेसिकली क्लोन स्टैम्प टूल क्या करता है, किसी जो आपकी इमेज होती है उसमें इमेज के किसी भी पार्ट का क्लोन ले लेता है, एक डुप्लीकेट कॉपी समझ सकते हो आप, वो ले लेगा और दूसरी जगह पर आप उसको रख सकते हो, उसका यूज़ कर सकते हो कहीं और। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए हट है ये मेरे पास एक छोटा सा, मैं इसका क्लोन लेना चाह रहा हूँ। तो पहले तो देखिए मैं यहाँ पर अगर जाता हूँ तो ये पूरा आ नहीं रहा है, तो मैं इस ब्रश का साइज़ बढ़ा लेता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से। उसके बाद हमने क्या करना है, वो ऑल्ट प्रेस करना है, आपको ऑल्ट के साथ यहाँ पर क्लिक करना है, तो ये क्लोन ले लेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जहाँ भी रखोगे आप वहाँ ये जाकर रख देगा इसको। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैंने ये लाइट एरिया से लिया है तो मैं यहाँ रखूँगा तो ये रियल नहीं लगेगा ये पूरा इमेज। ठीक है, अजीब सा थोड़ा सा लगेगा, इसलिए मैं यहाँ रख रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा कि आप कहाँ से ले रहे हो और आपको कहाँ रखना है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार और अगर आप प्रेस करोगे तो और ज़्यादा क्लियर आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये एक तरह से यहाँ से क्लोन लेकर यहाँ इसने रख दिया इसकी कॉपी। चलिए, लेकिन अभी यहाँ पर एक मसला ये हुआ है कि यहाँ हमने कोई ना तो लेयर बनाई थी, और अगर हम लेयर बना भी लेते हैं तब भी ये इस लेयर पे नहीं रखेगा जब तक हम ऊपर से ऑल लेयर्स नहीं करें। ठीक है, तो मैं जैसे मान लिए करंट लेयर ही रहने देता हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है वो करंट लेयर रहेगा। तो चलिए हम यहाँ पे एक लेयर बना लेते हैं और एक नई लेयर भी बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ आकर अगर क्लोन देता हूँ, ठीक है, तो मुझे अगर रखता हूँ यहाँ पर तो देखिए इसी लेयर पे रखा है, लेकिन मैं लेयर वन पे अगर जाता हूँ तो यहाँ पर लेयर वन पे रखेगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा बार बार कि इस लेयर से क्लोन लेना पड़ेगा और इस लेयर पर आके रखना पड़ेगा। तो ये तो बहुत टाइम स्पेंडिंग वाला प्रोसेस हो गया। चलिए, तो इसके लिए हमें क्या करना है यहाँ पर कि एक लेयर बनाते हैं दोबारा और यहाँ ऑल लेयर्स करते हैं। ऑल लेयर्स करने के बाद यहाँ पर मैं अब ऑल्ट के साथ क्लिक करता हूँ। हम देखिए लेयर वन पर ही है, लेयर वन से ही मैंने क्लोन लिया है, और अब मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ तो देखिए ये आपका यहाँ कंटेंट आ भी गया हमारा, और हमें दूसरी लेयर पे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो ये ऑल लेयर्स अगर आप लगाते हो तो आप उस लेयर पे रहकर ही क्लोन ले भी सकते हो और रख भी सकते हो। ठीक है, और दूसरा ये कि अलग लेयर पे तो अगर आप कंट्रोल टी करो तो ये ट्रांसफॉर्म भी होगा, यानी छोटा बड़ा साइज़ करना है वो भी आप कर सकते हो ईजिली। ठीक है, और अगर किसी कंटेंट को रिमूव करना है, हटाना है, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको ये लग रहा है अभी थोड़ा सा मैं अगर मान लीजिए इसको मैं बड़ा ही करता हूँ। ठीक है, चलिए बड़ा ही रखते हैं इसको, मैं यहाँ थोड़ा सा ऐसे दे देता हूँ। ठीक है, लेकिन बड़ा रखने के बाद थोड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वाइट वाइट थोड़ा सा आप देखोगे तो आ रहा है यहाँ पर। देखिए ये जो एक माउंट थोड़ा सा टीला जा रहा है इस पे से, ये वाइटनेस पता चल रही थोड़ी थोड़ी। तो मैं क्या करता हूँ, अगर नीचे वाली लेयर को हम हाइड करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पहले तो मैं क्लोन लेकर इसको, एक मिनट,
तो मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं क्योंकि ये अलग लेयर पे है, तो मैं यहाँ से आप चाहो तो इरेज़र टूल का यूज़ कर लो या फिर आप मास्किंग भी कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ से इरेज़र की मदद से यहाँ से ये वाला पार्ट थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ इसको। और इरेज़र को अभी हार्ड है बहुत ज़्यादा, सॉफ्ट ही रखिएगा ब्रशेस का। और यहाँ से हमने धीरे धीरे तो ये ग्रीन वाला पार्ट हटा दिया ताकि ये ऊपर नहीं जाए, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ से इसको ऑन कर लिया तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा आप हटा दीजिएगा, पता नहीं चले ज़्यादा। बहुत ज़्यादा करना है तो आप इसको क्या करना है कि अगर और ज़्यादा आपको क्लियर तरीके से करना है, क्योंकि अभी भी देखोगे आप ये थोड़ा सा भी वाइटनेस पता चली, तो मैं हार्ड ही कर लेता हूँ अपने ब्रश को ऐसे 60% जल्दी कर देते हैं। यहाँ से हमने छोटा किया और ये जिनका भी ऐसा हो तो आप थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। चलिए तो ये आ जाएगा, इसमें आप देख सकते हो ये इजीली यहाँ पर आ चुका है। तो ये क्लोन स्टेम टूल से आप कर सकते हैं। चलिए और इसके अलावा मैं कुछ और इमेज देखता हूँ, ओपन कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव दिस इमेज और मैं इस इमेज का क्लोन लेना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से आप क्लोन ले सकते हैं क्लोन स्टेम टूल से। अभी ये देखिए वही पहले वाला ही क्लोन दे रहा है, कोई बात नहीं। मैं यहाँ से इसको थोड़ा जूम करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर ऑल्ट के साथ क्लिक करता हूँ तो ये क्लोन ले लेगा। और उसके बाद मैं यहाँ आता हूँ इमेज पर और यहाँ रखना चाहता हूँ क्लोन को, तो आप रख सकते हो ईजिली, कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आ जाएगा ये। और आप अगर ऑल लेयर्स पर हो, मान लीजिए मैं न्यू लेयर इसके लिए बनाता हूँ और ये यहाँ रख देता हूँ, नई लेयर को ऑल लेयर्स पर हूँ मैं, तो यहाँ भी अगर मैं रखूँगा इसको, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ रखता हूँ ठीक है। तो अब ये यहाँ आ चुका है। अब मैं देखिए हल्के से यहाँ रख देता हूँ। उसके बाद कंट्रोल टी कर सकते हो आप इसको, जितना भी आपको साइज़ अगर बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा सकते हो कुछ, ठीक है। तो ये इजीली आप इसका यूज़ कर सकते हो क्लोन का, ठीक है। तो अगर अब मैं अभी तो मैं इसको अब हाइड कर देते हैं लेयर को फिलहाल, ठीक है। और अगर आप कभी आपको ऐसा हो कि आपको मान लीजिए कोई कंटेंट को बिल्कुल ही हटाना है तो आप ये कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर ये काव है और उसको मुझे हटाना है, तो आपने यहाँ से क्लोन लिया एक, ठीक है, और इस पर हल्के हल्के इसको रख दिया यहाँ से क्लोन को, ठीक है। तो ये बेसिकली हाइड हो जाएगा। और अगर आप अलग लेयर पे लेकर जाना चाहते हो उसको, तो इस तरह से अलग पे लेके जा सकते हो, ठीक है। तो ये हैगा, लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि आप यहाँ से ये क्लोन रख रहे हो, ठीक है। आप ये नहीं करना है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से ज़्यादा यहाँ से क्लोन ले लिया आपने फॉर एग्ज़ाम्पल और यहाँ रखोगे तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, क्योंकि वो एरिया अलग है, ये अलग है ना। थोड़ा सा सिमिलर ही लेना है, जैसे यहाँ से आप ले सकते हो, यहाँ से ले लिया हमने और यहाँ पर रख दिया हल्के हल्के, तो इतना पता नहीं चलेगा। फिर से आप थोड़ा सा छोटा कर लीजिए आप ब्रश को और यहाँ से ले लीजिए और इसके बाद फिर से यहाँ रख दीजिए, तो ये थोड़ा ठीक लगेगा, ना ज़्यादा नहीं दिखेगा, ठीक है। इसी तरह से आपको कुछ हटाना है तो क्लोन की मदद से आप अगर कुछ हटाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। और अगर कुछ उसकी कॉपी बना के दूसरी जगह रखना चाहते हो वो भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर किसी दूसरी इमेज के कंटेंट को किसी और इमेज पर लेकर आना चाहते हो वो भी हो सकता है। तो क्लोन में आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर कुछ भी पूछना हो, कोई डाउट हो तो। थैंक यू।